माने बंधक बन जाते हैं बाढ़ के समय लोग यहाँ के। बाढ़ ये भी रोड पर पानी में आ जाता है। ये जो रोड है इस पे भी पानी आ जाता है। पानी आ जाता है। मतलब विधायक रहते हुए पिछले 5 सालों में तेजस्वी यादव ने बढ़िया काम नहीं किया, ये आपका आरोप है? किए हैं, कुछ नहीं किए। हम कहते हैं इधर चश्मा तक के छीन लिया जाता था। कौन छीन लेता था? डकैत छीनता था। लालू यादव की सरकार में। लालू यादव की सरकार में ये रोड जो चल रहे हैं, ये रोड में ना भर भर कमर गड्ढा रहता था उस समय। ये नीतीश कुमार 2005 के बाद इस रोड का और बिजली का कायाकल्प हुआ है राघोपुर में। तेजस्वी यादव फूलपुर भागे का है, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। फूलपरास से टिकट भी दिए हैं और राघोपुर से भी। उनको भय हो गया है राघोपुर से। जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो उस क्षेत्र का ये हाल रहेगा। आपके क्षेत्र के हैं, मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप उनके फैन नहीं। राघोपुर से 15 साल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्या किए राघोपुर? क्या लग रहा है जनसुराज का माहौल है यहाँ? आदमी नहीं है, कहला झूठो इसे पैसा ले लेके कर रहा है सर। कहिएगा कि कृष्णा सिंह का है पंप, इस लोग तो लेता है हर गाड़ी 2,000, 5,000, 10,000 लेकर कोई जाके। हम अभी मौजूद हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये राघोपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है। चूंकि ये विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट है, उप मुख्यमंत्री जो हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुके हैं। हमारे एक्स सीएम लालू यादव जी या उनकी पत्नी राबड़ी यादव जी यहाँ से बराबर जीतते रहे हैं। अभी हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के संदर्भ में, आज का मतलब यहाँ पे चुनावी संदर्भ को लेकर है, 2025 के विधानसभा इलेक्शन में इस क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, हम वो टटोलने की कोशिश करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है क्या मूड बना चुकी है, क्योंकि चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। लेकिन ज्यादातर के लोग एनडीए का ही समर्थक हैं। एनडीए के समर्थक हैं। हाँ, एनडीए के। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में चूंकि यादवों की जो आबादी है लगभग 30-31% है। नहीं, 14% है, और राजपूत का जो है 9% है। हाँ। और अन्य जात जो है वो भी 9% है। हाँ। तो आपको सब वोट मिला करके आपको 50% पड़ता है। 50% हाँ। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लालू यादव जी 2 बार जीत चुके हैं, 3 बार राबड़ी यादव जी जीत चुकी हैं, और 2 बार जो है तेजस्वी यादव भी जीत चुके हैं। तो दबदबा तो रहा है इस क्षेत्र में उनका। दबदबा इसलिए है कि अन्य जात जो है बाहर जो कमाने जाता है उसका वोट तो गिरता नहीं है जी। यादव लोग का है कि वो अपना कारोबार, छोटे कारोबार करे। हाँ। तो यहाँ रहता है इसलिए उसका वोट ज्यादा पोल होता है। अच्छा, ये आरोप जो लगता है राघोपुर विधानसभा की जनता पर कि वो जाति खेमे में बंटकर वोट डालती है, क्या ये सही है? हाँ, सही है। जाति खेम में बंट करके बढ़ता है वोट। जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, लगभग मैं घूमा हूँ पूरा, विकास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। विकास जो होना चाहिए, विकास का जो एक मापदंड होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जनता जो है जातिगत खेमे में बटी हुई है, ये कहाँ तक सही है? खेमा में बंटने के कारण राघोपुर विधानसभा का विकास नहीं हुआ। जबकि रामविलास पासवान जी थे, उसी टाइम में रेल का शिलान्यास कराने के लिए दियर में लाए थे, तो लालू जी ने झंडा दिखवा करके वो अपना पहले जा ले गए। हाँ। लेकिन यहाँ का उनका जादर जो है, कुछ हमको खाने को मिले या ना मिले, हम जात पर ही मरे। ठीक है। आप क्या ये मानते हैं कि राघोपुर की जनता अलग अलग जाति कुर्बों में बंटकर जो है वोट डालती है? बात में काफी दम है जी। बात भी सही है। हाँ। सबसे बड़ा चीज है विकास का मुद्दा। जो पार्टी ज्यादा विकास करेगी जनता उसी को पसंद करेगी। आज से 15 साल पहले जंगल राज था, लालू यादव का राज, माफिया राज। आज जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से कहीं माफिया राज नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं, कहीं मेट्रो रेल चल रही है, फ्लाईओवर ब्रिज का भरमार हो गया, जहां कच्ची रास्ता था वहां पर रोड हो गया। और ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि इस बार भी एनडीए सरकार ही सरकार बनाएगी, और अपने क्षेत्र से तो खैर बनना ही बनना है। 10,000 20,000 नोचने वाला बहुत है, 75 गो है। यहाँ देखिए कि एगो बढ़िया बैंक है SBI, जाते हैं तो फतुहा में, कच्ची दरगाह में
उनको ज़रूरी था ना कि हाँ राघोपुर के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के जो भी है वो उसको ये चीज़ होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बाल बुतरू। तो वो एगो समझते हैं क्या कि हम जीत करके जा करके अपना मोटरी जमा कर लेंगे। किसके बारे में बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हम तेजस्वी के लिए कह रहे हैं, 15 साल से वही राज कर रहे हैं। हम मतलब विधायक रहते हुए पिछले 5 सालों में तेजस्वी यादव ने बढ़िया काम नहीं किया, ये आपका आरोप नहीं है? किए हैं, कुछ नहीं किए। हम कहते हैं आते हैं जन स्वराज बाबू आ गए और चल गए कहाँ, हर नहिया जहाँ पानी में कुछ है तहाँ चार बोरा ले गए और बांट करके चल। अरे और है ना ये जगह जनता है, आज तक पूछिए कि गाड़ी रोक करके उनका कहीं घूम करके किसी से पूछे कि दाहर पानी में क्या दिक्कत है नहीं है, ये सब बोलना चाहिए। या तेजस्वी जी हैं, एको दिन नहीं आकर के टीके हैं या कहीं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से लालू यादव एमएलए रह चुके हैं, राबड़ी देवी एमएलए रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां विकास क्या है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। एक चलने को सड़क तो है 10-12 फीट की, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, बैंकिंग प्रणाली बढ़िया नहीं है यहाँ पे। और लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि जब बाढ़ का प्रकोप होता है तो लोग नाव से जाने को भी बसते हैं, ऐसा ही है? हाँ, सही बात है। नाव के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। आप घर से निकलेंगे तो आपको नाव के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ नहीं आप कर सकते हैं। माने बंधक बन जाते हैं बाढ़ के समय लोग यहाँ के। ये भी रोड पर पानी में आ जाता है। ये जो रोड है इस पे भी पानी आ जाता है। पानी आ जाता इतना है, हम लोग पानी में रहते हैं। और ये 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी का बिहार भी कह लीजिए आप। और यहाँ से पटना की दूरी, राजधानी पटना की दूरी मात्र 20 से 25 किलोमीटर होगी, 30 मान लीजिए, चलिए 30 किलोमीटर होगी। यानी कि 30 किलोमीटर पे यहाँ से दूर बिहार की राजधानी है और दुर्दशा आप देखिए। अच्छा, जन स्वराज का है यहाँ पे माहौल कुछ? माहौल उतना नहीं, घूम रहे हैं लेकिन माहौल नहीं है। 2.5 अंक में पहुंचेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जमानत उनका जब्त होगा, जमानत जब्त होगा। हमारे क्षेत्र से तो जमानत जब्त होगा, भले वो 50 गाड़ी भाड़ा पर लेकर घूमने से पब्लिक वोट नहीं देती है। पब्लिक वोट देती है कि भैया कौन विकास कर सकता है। हमारे बिहार में तो हवा है कि केजरीवाल हैं। अच्छा, मतलब ये बिहार के केजरीवाल हैं? हाँ जी। तो मतलब ये अब बरसाती मेंढक की तौर पे देखे जा रहे हैं क्या ये? वोट कटुआ है, सब वोट काटेगा, क्या करेगा ये लोग। तो प्रशांत किशोर, जैसे बिहार में जातिगत वोटिंग होती है तो क्या अगली जाति के लोग भी प्रशांत किशोर के साथ नहीं है? ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इतना ही समझिए कि आज क्या जनता जागरूक हो गई है। नीतीश जी पिछले 20 सालों से जो है सत्ता में हैं। चलिए, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर सीधे तौर पे कोई नहीं है, लेकिन नीतीश जी पिछले 2 टर्म के बाद इतने सुस्त क्यों हो गए? रोजगार सृजन का काम क्यों नहीं किया बिहार में? पलायन क्यों नहीं रुकी? इसलिए कि यहाँ अभी कोई कारखाना या फैक्ट्री नहीं अभी बैठा इंडस्ट्री क्यों नहीं? 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है, होना चाहिए था। 200 को फैक्ट्री बैठ जाता तो कम से कम। को गड्ढा मिला था, वो मिट्टी भरे हैं। नीतीश कुमार को लालू यादव एक गड्ढा दिए थे। अगलो के तो 15 साल रहा है, कथी दिला? क्या अगलो के तो 15 साल रहा है तो कथी दिला? मतलब आप राजद की बात कर रहे हैं, लालू यादव की जब सरकार की बात कर रहे हैं तो क्या दिया? बाहर से निकलना दुश्वार हो गया था उस समय, जब इधर चश्मा तक के छीन लिया जाता था। कौन छीन लेता था? डकैत छीनता था। लालू यादव की सरकार में? लालू यादव की सरकार में। ये रोड जो चल रहे हैं, ये रोड में ना भर कमर गड्ढा रहता था उस समय। ये नीतीश कुमार 2005 के बाद इस रोड का और बिजली का कायाकल्प हुआ है राघोपुर में। के सामने 50 साल तेजस्वी यादव के सरकार में यहाँ पर रहा जनता। 50 साल से हम लोग यहाँ का गुलाम है, लेकिन आज तक अगर जो भी सुविधा अगर आदमी को मिला है, आम आदमी को, वो नीतीश कुमार के ही सरकार में मिला है। नीतीश कुमार जो कर दिए हैं वो बिहार के लिए पक्ष और विपक्ष ये नहीं देख के करते हैं काम कि मतलब कि ये मेरा क्षेत्र है तो कर रहे हैं। बिहार के जनता के प्रति सबके बराबर सहयोग किए हैं और उनके कार्यकाल से हम लोग काफी खुशी में हैं और हम लोग तो लगे हर बार देते हैं, देखिए इस बार क्या होता है। लेकिन पूर्ण सपोर्ट है, सतीश राय को हम लोग वोट देंगे। अगर सतीश राय आते हैं तो अगर एनडीए से कौन आता है इसके तो क्लियर करना अभी तो। और जो लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है ये, वो जीतेंगे ही, दूसरा विकल्प नहीं है। फूलपुर भाग गए हैं।
राघोपुर उन्हें संशय है कि हो सकता है यहाँ से हार जाएं, इसलिए दो जगह से लड़ रहे हैं। दो जगह से लड़ने का कारण यही है कि फुल प्रास भागने का कारण यही है कि राघोपुर से डर का माहौल हो गया उनको। उनके समय में अनपढ़ था, अभी अनपढ़ नहीं है, अब सब पढ़े लिखे आज हैं। सारे लड़कियों को स्कूल ड्रेस से लेके किताब से लेके कॉपी तक नीतीश कुमार आज जो चरवाहा विद्यालय के सोच रखने वाले आज बच्चियों लोग पढ़ने जा रही है स्कूल में। नहीं तो राघोपुर में ना खुरपी लेके बहू आता था आदमी। आज देखिए स्कूल में जाके देखिए कहाँ पढ़ाई हो रहा है। सुबह मास्टर 7 बत्ते स्कूल में आता है। ये सब तरह के सब नीतीश कुमार के। और वही लालू जी के सरकार में हम लोग भी 6ठा-7वां में थे उस समय। साल में एक दिन लेकिन टीचर भर्ती का श्रेय तो तेजस्वी यादव भी लेते हैं, वो भी कहते हैं हमने नौकरियां निकाली। तो देखिए तो वो कंपाइड में जो भी मतलब जो भी सरकार में था तो जो भी कहिए, लेकिन उसका हेड तो नीतीश कुमार के न मानिएगा, डिप्टी सीएम रहे हैं। तो वो तो आदमी नीतीश कुमार को ही न श्रेय देगा। ठीक है, नीतीश कुमार को आप मानते हैं कि रोजगार का सृजन किया? हाँ, मानते हैं नीतीश कुमार। आज रोड विकास कोई भी चीज नीतीश कुमार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय कुमार सिंह है। आपके पसंद के उम्मीदवार कौन है इस बार राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से? जन स्वराज। जन स्वराज पहले वोटर मुझे मिले हैं, मतलब मतदाता जो जन स्वराज को पसंद कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता ही है। यस सर। हाँ, क्या लग रहा है जन स्वराज जो है आम आदमी पार्टी की तरह बिहार में कुछ नया प्रयोग जो कर रही है वो सफल हो पाएगी? इस बार तो संभव नहीं है, लेकिन जो है अगले चांस जो हो, जैसे केजरीवाल सरकार आया था, इस बार तो बस कमल ही खिलेगा। 2.5 अंक तक पहुंचेंगे आप 243 में से? अगर मैं 10 सीटों की बात करूं तो 2.5 अंक तक पहुंचेगी जन स्वराज? नहीं वैसा तो हाँ? एक सीट भी नहीं आएगा। एक भी सीट नहीं आएगा? नहीं आएगा, एक सीट भी नहीं आएगा। एक सीट भी नहीं कह? बिल्कुल एनडीए का फुल समर्थक है। हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद रहे। इतनी गाड़ियां घूम रही है कॉलोनी कॉलोनी, इतने ड्राइवर हैं, इतनी सैलरी दी जा रही है। बिहार मिला के सरकारी है। हाँ। टोटल बिहार मिला, खाली गाड़ी का दिखावा है। हाँ। वोट नहीं है। वोट नहीं है? वोट नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि वोट नहीं है? अगर गाड़ी है तो इसमें तो एक भी आदमी तो होगा। वो तो उनका है कि नहीं है? 2500 गाड़ी था, 2500 गाड़ी था प्रशांत किशोर जी के साथ आदमी, तो 2500 तो वोट होंगे। अब आगे के नहीं बात 2500 वोटों से सर वो क्या कहते हैं एमएलए? हम नहीं कह रहे हैं, उनके साथ और जुड़े हैं, जैसे मैं हूँ, मैं गाड़ी पे हूँ। चलिए एक शब्द में बताइए कितनी सीटें ला सकते हैं लगभग? इतना तो हम आंकड़ा नहीं कर सकते। फिर भी कार्यकर्ता हैं, बताइए। 1/4 243 का 1/4 जी, लगभग 60 सीटें आप कह रहे हैं। चैलेंज लगा। लग रहा है जनसुराज का माहौल है यहाँ? आदमी नहीं है, कहला झूठो कैसे इसे पैसा ले लेके कर रहा है सर। कहिएगा कि कृष्णा सिंह का है पंप, इस लोग तो लेता है हर गाड़ी 2,000, 5,000, 10,000 लेकर वैसा के हम। और अभी इनका जो छवि है, इस बार न बने सरकार, लेकिन अगले बार कोई मिटा भी नहीं सकता। इनके टक्कर कोई नेता ही नहीं है। 60 सीटें कह रहे हैं, लगभग 1/4 कह रहे हैं। 1/4 आएगा सीट? दम आएगा। एक सीट सर ला के दिखा देना। तो एक सीट राघोपुर जितना भी गाड़ी था उसमें राघोपुर का जनता सर कितना था, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, चाचा से पूछते क्या? एनडीए है, बस उन्हीं का जिंदाबाद रहेगा यहाँ से। और ये चीज आप राघोपुर से कह रहे हैं, जहाँ के उप मुख्यमंत्री, मतलब जहाँ से जीतकर उप मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री क्या रहेंगे? 15 साल तो उनकी पिताजी रहे, माँ रही। इस राघोपुर के लिए क्या किए? 5 टर्म, 2 टर्म। जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो, उस क्षेत्र का ही हाल रहेगा। आपके क्षेत्र के हैं, मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप उनके फैन नहीं? राघोपुर से 15 साल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, क्या किए राघोपुर की बात कर रहा हूँ। एमएलए तेजस्वी यादव 2 बार, राबड़ी देवी जी 3 बार, लालू यादव जी 2 बार, यानी कि टोटल 5 टर्म एमएलए रह चुके हैं राजद से, सिर्फ इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र के लिए तो जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री रहेगा सर, उस राघोपुर का ही हाल रहेगा। नहीं, ये तो सोचनीय विषय है, मैं भी मानता हूँ। आपके आज नीतीश जी का नालंदा क्षेत्र है, उनका क्षेत्र जाके देखिए। नहीं, राघोपुर में विकास तो नहीं है, ये तो मैं कहूँगा। विकास मुझे पूरे कि लालू जी क्या कहते थे पहले कि लाठी में तेल पियाओ, अब भैंसी के आगे मैं चढ़ो, अब पीछे मैं उतरो। लेकिन अब जो यादव वंश भी जो है बुद्धिजीवी हो गए हैं, और उनके पास जो है बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्ञान आ गया है, पैसा कमाते हैं, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे में। लालू जी अब वो भूल गए। अब ये राघोपुर क्षेत्र से उनका तो जनस्वराज का वोट एकदम वोट वही है, जन स्वराज जिंदाबाद। ऐसा बात हो रहा है,
अरे तो वोट अभी के देखिए ये फ्री का अनाज नहीं चाहिए, फ्री का अनाज नहीं चाहिए। जो हराम का होगा, जो कोरिया होगा, जो फ्री का अनाज चाहेगा, वो मेहनती चाहिए, मेहनत करके कमाएंगे। हमारा कहना ये है कि जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहे, आज न एक डिग्री कॉलेज है, न अच्छा हॉस्पिटल है, न अच्छा कोई रोड है, न कुछ है। क्या उन्होंने विकास किए आज 15 साल मुख्यमंत्री इस राघोपुर से रह के? मुद्दा तो है ये। नहीं, राबड़ी और लालू जी से ये क्या नाम है, अभी अभी जो है स्कूल उनके आवर में अच्छा चला, जो नीतीश जी के आवर में अच्छा चल रहा है स्कूल। ठीक है, आज मास्टर ढंग से आ रहे हैं, ढंग से जा रहे हैं, पढ़ाई जो भी है अपना सब अच्छा चल रहा है। लालू जी के टाइम में क्या था, अच्छा, घर का गृहस्थी करते थे या घर में रहते थे और वहाँ हाजिरी बनता था। अच्छा, इस चीज को तो मानेंगे कि नीतीश सरकार पे भ्रष्टाचार का कोई सीधे आरोप तो नहीं है, इस चीज को मानेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार का सीधे आरोप नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ये कुछ चीज किए कि जो नारी सम्मेलन जो उठा दिए ना, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी मैडम जो है वो 8वां पास है, 10वां पास है, उसकी नौकरी मिल रही है, लेकिन मैं ग्रेजुएशन करके भाई वही भैंस चराने वाली बात कर रहा हूँ। सारी धोइएगा ना घर में बैठ के, लेडीज का सरकार यही आती है तो ये सारी धोएंगे, आप मैडम कमा के ला के देगी, वो यही होगा। तो ये तो कुछ ना कुछ नीतीश कुमार तो किए ना। लालू जी क्या करते थे, ये जो भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, लालू जी क्या किए कि भाई देखिए, आप लालू जी यादव के बारे में बोल रहे हैं, ये कुछ बच्चे जो हैं लालू यादव के फैन भी हैं, ये कह रहे हैं कि एक मिनट, हम पूछते हैं कि जब अथी नीतीश कुमार एक तरफा काम करते हैं ना, तो फिर जब तेजस्वी मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। सुनिए ना मेरा बात, ये लोग बोल रहे हैं कि एनडीए करता है, तो ठीक है, सार्वजनिक करते हैं, तो ठीक है, राघोपुर में तेजस्वी नहीं किए तो वो काहे नहीं आके किए? वो तो विकास करते यहाँ, वो काहे नहीं किए विकास? ये जवाब है, इसका जवाब दीजिए। कहाँ 6 लाइन उसका नहीं दिया हुआ है। एक बात और है, सरकार जिसका ऊपर का रहेगा सर, उसका यहाँ का विधायक नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। दोनों बात ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, अच्छा सुनिए ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। ऐसा एक मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, आप उस समय शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं ये पूछता हूँ कि 1990 के दशक से 2005 तक बिहार का विकास नहीं हुआ, इस चीज को मानते हैं आप? अब नहीं मानते। कैसे नहीं मानते हैं? कैसे नहीं मानते? हम पूछते हैं कि ठीक है, नीतीश जी पुल दिए, ठीक ना, मानते हैं, ठीक है, आपके बात मानते हैं कि नीतीश जी पुल दिए, पहले काहे नहीं दिए? नीतीश जी काहे नहीं पहले दिए? सुनिए एक मिनट, पुलवा बना दिया, एरोप्लेन से उड़िएगा, रोडवा बनवे नहीं किया। धीरे धीरे बनेगा, धीरे-धीरे बनेगा। एक और बात है, यहाँ धीरे धीरे बनेगा। पहले पुलवा बना है तब रोडवा बनेगा। पहले रोड जरूरी था, तब पुल जरूरी था। पुलवा बन गया है तो रोडवा बनेगा। हमारे क्षेत्र का विधायक जो है वो तेजस्वी जी है, तो हमारे नीतीश जी कैसे आ जाएंगे? 5 साल में कई बार देखने आए हैं, बाढ़ 3 बार आया, 3 बार पानी आया, बाढ़ में कई बार आए तेजस्वी जी नहीं आए बाढ़ में क्या? सुनिए मेरा, ठीक, बोलने दीजिए तो। ठीक है, वो नहीं है तो आपका नेता क्यों नहीं? जब वो सार्वजनिक काहे नहीं आएगा? जब हम ऊपर में बैठे हुए हैं तो हमारे लिए तो 5 उंगली बराबर है। नीतीश कुमार का हम अब दिल से करेजा में फाड़ के हम फ्रेंड है, मगर नहीं आएगा। उनका काम वो अगर ये ठीक है, कोई भी किसी से जगह में बनाना है तो हम उसके जगह पर क्षेत्र में जाकर इतना काम कर देंगे ना जो उसका नाम खत्म हो जाएगा। बस यही होता है। और मैं एक सवाल पूछता हूँ फिर से, ये आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या वोट जाति के नाम पे होना चाहिए कि काम के नाम पे होना चाहिए? एक शब्द में। काम के नाम पे काम के नाम पे होना जी, आप बताइए। काम के नाम पर वोट होगा, जाति के नाम पर वोट नहीं होता है। काम के नाम पे फिर राघोपुर की जनता जाति में क्यों बटी हुई है? जाति में बटी हुई सुनिए, ये बोल रहे हैं कि नीतीश जी के आने के बाद ये सड़क ऐसा हुआ। एक आदमी और बोल के गए, ठीक ना। आप ये देखिए कि अगर ये गाड़ी में अगर आप चाहिएगा तो 2 गाड़ी कॉन्फिडेंस के साथ पास कर पाइएगा। आप खुद देख लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ ये रोड में पार कर पाइएगा? स्लो करना पड़ेगा। तो फिर आपका सरकार क्यों नहीं सही किया? सुन लीजिए, अब अभी 6 लाइन बना है, 6 लाइन तो बन गया, इस टाइप ढाल हो गया, हर कुछ है। अब रोड का उत्पत्ति अब होगा ना, कि चौड़ीकरण कितना होना है, नहीं होना है। रोड अब ये चौड़ा कैसे हो जाएगा? अब होगा, सब होगा। 1 साल और ये रखिए ना, विश्वास रखिए ना। तो इस बार आपके हिसाब से फिर से एनडीए सरकार? बिल्कुल एनडीए सरकार के हिसाब से? हमारे हिसाब से तेजस्वी सरकार है। तेजस्वी सरकार। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तेजस्वी सरकार एकदम क्लियर है। आप बोल रहे थे हम नीतीश जी के फैन हैं। फ्रेंड है, मगर अभी कुछ कर भी नहीं किया, हम कह रहे नीतीश कुमार को वोट देंगे, हम तेजस्वी को वोट देंगे। भैया बोले ना कि हाँ, ये सार्वजनिक काम नीतीश कुमार करते हैं, इसीलिए हम उनको एनडीए को चाहते हैं। तो ठीक, सार्वजनिक कहाँ काम हुआ? वो तो नजर तक दिख रहा है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको टोटल क्षेत्र देखना है। नीतीश कुमार जी यहाँ से विधायक नहीं है,
यहाँ देखना तेजस्वी का काम है जो विधायक है वो, कि यहाँ के क्या होना क्या नहीं होना चाहिए। कच्ची दरगाह में जब 4 पाया का छोटा सा पुल बन रहा था तो भगा दिए लालू जी, काला झंडा दिखा के यहाँ नहीं बनना चाहिए पुल। भोला राय जिंदा थे उस टाइम, भोला राय जी जिंदा थे उस टाइम। नहीं बनेगा यहाँ, नैया वाला का पेट नहीं भरेगा, नैया नहीं चलेगा, है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब भगा दिए। कौन? लालू जी भगा दिए। लालू जी जब तक 15 साल मुख्यमंत्री थे काहे नहीं पुल दिए? सबसे बड़ा प्रधान तो हम लोग का के लिए पुल था। काला झंडा वाला मैटर क्या है? अरे ये देखिए, उससे पहले हम जन्म नहीं था तो हम काला झंडा हरियर झंडा कैसे बताएंगे? लेकिन मेरा जन्म है, अब हम बता रहे हैं। सुनो, क्या हुआ था कि जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे तो संगठन के था ये सब क्या नाम है, जो रामविलास जी थे ये रेल मंत्री थे। तो यहाँ जो हमारे नेता भाई लोगों का जो प्रॉब्लम था, भाई आवागमन का जो था, तो देवेगौड़ा जी के नाव से लेके आ रहे थे दिखाने के लिए कि इस क्षेत्र में राघोपुर की। अच्छा। तो यहाँ जब आ रहे थे तो हमारे भूतपूर्व भोला राय जी उर्फ उदय नारायण जी यहाँ के विधायक थे, वो ये सीट छोड़े लालू जी के लिए। तो लालू जी बोले भोला राय जी को कि ये तुहर जो 100 गो नाव जो है वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना है? तो आज घेर लो। तो पुल जैसे ही क्रॉस किए हैं, ये वास्तविकता है, आप हिस्ट्री देखिए। और वो नाव जो है कच्ची दरगाह तक आया जरूर, राघोपुर यहाँ नहीं आया। ये पुल जो बनने वाला था, जो दानापुर में जो गया है रेलवे लाइन और पुल, ये बनने वाला था हमारे